Assalamu alaikum. Hi guys, hope you're doing well. Finally, we are back after a long time. तो hope you guys are doing well. उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर 1K कम्युनिटी। हमारी इस चैनल पे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है, तो कंग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। एंड बेसिकली थोड़ी पर्सनल रीजंस की वजह से, कुछ लाइफ बिजी की वजह से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में इस तरह की कोई मेरे पास लाइक कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना बने और हम लोग यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट पोस्ट करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस चैनल पे ईबे के रिलेटेड, एसईओ के रिलेटेड और ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग के रिलेटेड एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, जिसमें आप लोग घर बैठे अर्न कर सकते हैं। तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो आज की जो गाइस वीडियो है वो हमारे रिलेटेड है स्टेल्थ अकाउंट के। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे डिफरेंट क्यूरीज आ रही थी, लाइक लोगों की डीएम्स भी आ रहे थे लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, रिगार्डिंग के भाई अहमद भाई हमें बताइए कि अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। लाइक हम लोग किस वे से ईबे पे सेल कर सकते हैं, या किस वे से हमें अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। और कुछ भाई जिन्हें पहले पता है कि स्टेल्थ अकाउंट क्या है, तो उन्हें फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि बेसिकली स्टेल्थ अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि ये होता क्या है। अभी देखिए, स्टेल्थ अकाउंट हमारे पास ये होता है कि बेसिकली अगर आपके पास कोई आपका अकाउंट है ऑलरेडी जो कि सस्पेंड हो चुका है या रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, वो एक प्रॉपर डिटेल्स के ऊपर बना हुआ था, एक पर्टिकुलर आईपी, एक पर्टिकुलर पेपाल अकाउंट, बैंक अकाउंट फिजिकली, एंड देन यूर फिजिकली एड्रेस। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पे बना हुआ था। लेकिन जब आपका वो अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आप उस क्रीडेंशियल्स पे नया अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप बनाएंगे तो ये फिर सस्पेंड करेगा, फिर बनाएंगे फिर सस्पेंड करेगा, एंड सो ऑन। ये इशू आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। तो आपने इससे किस तरह बचना है, इसका एक तरीका स्टेल्थ अकाउंट्स भी है। स्टेल्थ अकाउंट बेसिकली ये होते हैं कि ऐसे अकाउंट्स जो कि आप लोगों के अंडर ही हों, लेकिन आप लोगों को कोई वैसे मतलब उसका जो लाइक कह ले कि अपना है पेपाल एड्रेस, जो उसका है फिजिकल एड्रेस या बैंक एड्रेस है, और उसके अलावा आप लोगों का जो अकाउंट की डिटेल्स वगैरह हैं वो सभी के एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेकिन वो क्या हों, आप लोगों के अंडर हो सारे अकाउंट लिंक हों। तो ये स्टेल्थ अकाउंट होते हैं, और ये बिकते भी हैं ब्लैक मार्केट्स में भी, और लोग भी इसे सेल करते हैं। लाइक कोई बंदा कह रही है कि भाई मैं अपना अकाउंट सेल करना चाह रहा हूँ, स्टेल्थ अकाउंट, एंड यू आर विलिंग टू बाय। सो तो देन आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग वो बाय करते हैं या नहीं करते। स्टेल्थ अकाउंट में आप लोगों को सारा टर्मिनोलॉजी में फिर आपको बता दूं कि स्टेल्थ अकाउंट्स वो होते हैं जो आपस में लिंक्ड नहीं होते। मीन कि अगर आप लोगों के पास कोई अकाउंट्स हैं, सपोज करें अगर आप लोग के पहले ये अकाउंट है जो आप लोगों के आपस में इंटरलिंक किया, अगर अब ईबी के एल्गो वो पकड़ ले तो आपके अकाउंट सारे सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट आईपी डिफरेंट एड्रेस पे बने होते हैं, लेकिन ये आप लोग के अंडर होते हैं। आप लोगों को खाली पता है कि भाई ये हमारे अकाउंट्स हैं, लेकिन ईबी को नहीं पता। और दूसरी जो इसकी बात यह है कि स्टेल्थ अकाउंट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब वेबसाइट्स भी प्रोवाइड करती हैं, लोग भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें जो है ना स्कैम होने के चांसेस भी हैं। क्योंकि भाई साहब जब आप परचेज करेंगे तो क्या करेंगे, पर्सनली मैं तो इसे यूज़ नहीं करता, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि आपके पास लिमिटेशंस हो सकती हैं, या आप लोगों के पास जो जीमेल का एरर है या इसके फ्लॉज वगैरह वो आप लोगों को फेस करना पड़ सकते हैं। देन आप लोगों के पास दूसरी जो मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को कोई लोग आप लोगों के साथ दूसरा वे जो स्कैम बड़ा होता है वो ये है कि आप लोगों को कोई बंदा कहता है कि भाई मैं रिटेलर हूँ, आप मुझसे ये गिफ्ट कार्ड्स बाय कर लें, मैं 500 पाउंड के या 600 पाउंड के ये बाय कर लें, आपको ये भी फ़ायदा देंगे। लेकिन क्या पता जब आप बाय कर ले तो आप लोगों के वो वर्क ना करे। तो आप लोगों ने ये बचना है, मेक श्योर करना है कि आप जिससे स्टेल्थ अकाउंट बाय कर रहे हैं, कोई अकाउंट बाय कर रहे हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो आपका अकाउंट सिक्योर हो, सेफ़ हो, बंदा ट्रस्ट वर्दी हो। उसके रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं, फीडबैक्स चेक कर लेने हैं, उसकी प्रॉपर ऑडियंस चेक कर लें, देन आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेल्थ अकाउंट का ये फ़ायदा है कि आप लोग अगर कल को अपना एक बिजनेस अच्छा रन करना चाहते हैं तो डिफरेंट अकाउंट्स परचेज करें, सभी पे एक लिस्टिंग को पुट करें और सभी पे वही सेम एड्रेस पुट कर सकें। तो क्या करेंगे कि आप वो पहला पेज सारा आप खुद ले सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। तो आप लोगों को डिफरेंट फैक्टर्स
जो है वो कंसीडर करने पड़ते हैं ताकि आप लोग अपना जो है स्टेल्थ अकाउंट बिल्ड कर सके या ईबे पे जो है वो एक मार्केट प्लेसेस पे एक अच्छा वेल सेटल बिजनेस रन कर सके। तो अदर देन दैट अब आप देखिए ना, अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आप लोगों को स्टेल्थ अकाउंट है वो क्रिटिकल है ईबे बिजनेस स्केलिंग के लिए, लेकिन उसमें क्या आप लोगों को वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है अगर आप लोगों ने अपनी जो आइटम है उसको डुप्लीकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग की एक लिस्टिंग वर्क कर रही है अच्छा खासा, तो उसे आप डुप्लीकेट करके दूसरे स्टेल्थ अकाउंट पे भी सेलिंग जनरेट कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि यूज़र को तो नहीं पता चल रहा कि भाई आप भी वही शॉप पे आप ही बैठे हुए हैं, सिर्फ आपको ही पता है। तो ये भी एक मेथड है। दूसरा ये मेथड है कि आप लोग अगर आपका एक अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है तो स्टेल्थ अकाउंट पे दूसरे पे आप लोगों की वो ट्रस्ट, वो फीडबैक, वो रैंकिंग बढ़नी रहेगी। ठीक है, अगर एक में लॉस भी हो रहा है, एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, सस्पेंड हो गया, तो दूसरा अकाउंट तो है आपका, क्रेडिबिलिटी उस पर मैटर कर रही है, उस पर बिल्ड है, तो आप लोग उस पर जो है वो अच्छा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा सेल कर सकते हैं। तो स्टेल्थ अकाउंट का होप्स तो आपको पता चल गया होगा कि स्टेल्थ अकाउंट क्या होता है। बेसिकली ये भी एक अकाउंट की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इस पर आप समझ लें कि किराए का अकाउंट है, या आप कह सकते हैं कि हम लोग किसी से परचेज कर रहे हैं। दूसरा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्टेल्थ अकाउंट मुख्तलिफ वेबसाइट से बचते हैं। लाइक आप लोग देख सकते हैं कि स्टेल्थ अकाउंट जिस तरह हमारे पास एक वेबसाइट है स्टेल्थ account.com, I think this one, if I'm not wrong, yeah, this one is got it. सो ये एक वेबसाइट है हमारे पास, इस पे भी आप स्टेल्थ अकाउंट बाय कर सकते हैं। लेकिन ये अभी देखिए ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, कोई, क्योंकि मैंने पर्सनली मेरा कोई इसके साथ कंसर्न नहीं है, कोई किसी के साथ रेलिवेंसी नहीं है, स्पॉन्सरशिप या अदर देन दैट इस तरह का कोई चक्कर, क्योंकि मैंने कभी ये स्टेल्थ अकाउंट वाला काम नहीं किया। ऑलमोस्ट लोगों ने मुझसे पूछा कि हमें अकाउंट बाय करना चाहिए, किस तरह लेके चलना चाहिए, तो अदर देन दैट हम लोग उस पर लाइक वर्क करते हैं। उस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बाय करना चाहिए कि बिजनेस स्केल कर सकता है या नहीं, या क्या प्रोसीजर है, या क्या होता है, कहाँ से लें, तो उन सभी क्यूरीज का ज़ाहिर सी बात है। अभी मैंने चैनल इसीलिए बनाया हुआ है कि आप लोगों को वैल्यू दी हो। तो जिन्हों भाइयों ने, जिन्हों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि ईबे के इस कोर्स की जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 70 के राउंड अबाउट कवर अप कर लिया है। इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियोस और भी आएंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, इस तरह की इवॉल्विंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इंसाइटफुल टिप्स आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जो है ये stealthaccount.com है, यहाँ पे वो दे रहा है आप लोगों को 70-80 ऑलमोस्ट पाउंड का स्टार्टर स्टोर, जिसमें आप 50 आइटम लिस्ट कर सकते हैं। एक्टिव लिस्टिंग होगी, ये सारा कुछ होगा, कुकीज़ बिल्ड होगी, या कि ये आप लोगों का एंटरप्राइज स्टोर है, ये एंकर स्टोर है। ठीक है, तो देन आप लोगों के पास ये था, आप लोगों के पास यहाँ से भी है। फिर उसके बाद अगर दूसरी वेबसाइट को विजिट करें तो हमारे पास एस्पिकिन आती है। ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे भी मतलब ये एक बेसिकली कम्युनिटी टाइप वेबसाइट है, जहाँ पे भी आप लोग अपना जो है ना अकाउंट वगैरह वो सारा सेल आउट कर सकते हैं या बाय परचेज कर सकते हैं, या यहाँ पे ई बुक्स वगैरह भी सेल होती हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप लोग जिस तरह मर्जी लेके चल सकते हैं। परचेज करना चाहते हैं या इसकी कोई बुक्स बाय करना चाहते हैं, वो मेथड देखना चाहते हैं किस तरह अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं स्ट्रेट अवे मैं किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनलाइन है तो कोई स्कैम भी हो सकता है, इस तरह के प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। रैदर देन दैट मैं तो जस्ट आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। बात आते हैं कि ये रिलायबल काम नहीं है यार, ये जो स्टेल्थ अकाउंट वाला है इस पर थोड़ा रिस्की है। ऑलमोस्ट ये क्या कर सकता है आप लोगों का, लेकिन बाज़ बंदे इसको लोगों के कवर कर रहे हैं बिजनेस, माशाल्लाह लोगों का एक अच्छा सेटअप चल रहा है, उनकी प्रॉपर सेलिंग चल रही है, लॉन्ग टर्म उनका बिजनेस चल रहा है, एक अच्छी रैंकिंग लेके आ रहे हैं। तो अगर आपका अकाउंट ही सस्पेंड नहीं होता तो आप लोग भाई अपने अकाउंट पे, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है स्टेल्थ अकाउंट का चक्कर, इस झंझट में पड़ने की। आप लोग इजीली अपना ईबे का वही अकाउंट चलाइए। रैदर दैन अगर आप लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं, अपने जो मार्केट प्लेस उसको क्या नाम ट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आप लोग स्टेल्थ अकाउंट बना सकते हैं। उसकी मदद से आप लोग क्या कहते हैं मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आप लोग डिफरेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करके आप लोग अपना एक अच्छा वेल सेटल बिजनेस बना सकते हैं। तो गाइज होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि स्टेल्थ अकाउंट होता है क्या है, किस तरह वर्क करता है, कहाँ से परचेज होता है, और किस तरह की डिफ़िकल्टीज हमें फेस करना पड़ सकती हैं। तो गाइज वीडियो को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसी तरह चैनल के साथ बड़े रहिए, सपोर्ट दिखाइए भाई को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।